बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम शुरू करेंगे नेक्स्ट चैप्टर, हमारा यूनिट नंबर 8 पैरामीटर एंड एरिया। तो पहले सीखते हैं कि पैरामीटर क्या होते हैं और एरिया का मतलब क्या है। ठीक, फिर इसके बाद हम एक्सरसाइज की तरफ आएंगे। तो फर्ज करें अगर आपके पास कुछ इस तरह से सरफेस गिवन हो, जैसे कि मैं यहाँ पे बना रहा हूँ स्क्वायर शेप का एक चीज़ जो कि कुछ इस तरह से है। ठीक, ये समझ लेना कि ये स्क्वायर है। तो अगर मैं ये कहूँ कि इसका जो अंदरूनी सतह है, सरफेस है, वो कितना है, तो इसके लिए हम जो लफ्ज़ यूज़ करते हैं वो है एरिया। ठीक, एरिया का मतलब क्या होते हैं कि अगर आपके पास कोई भी शेप, कोई भी शक्ल हो जो 2 डायमेंशन में हो, मतलब उसका कोई सरफेस बन रहा हो, तो उस सरफेस को शो करने के लिए हम जो लफ्ज़ यूज़ करते हैं वो है एरिया। तो हम कह सकते हैं कि कोई भी शेप जिसका 2 डायमेंशनल सरफेस हो, वो कवर कर रहे हो, तो उसे हम एरिया कहेंगे। मतलब ये जो पूरा यहाँ से लेकर ये पूरा जो स्पेस है, इसे हम कह सकते हैं एरिया, जो कि 2 डायमेंशनल में हो। ठीक, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में सीखा था कि क्यूब और क्यूबाइट और पिरामिड, तो इसके अंदर स्पेस बनते हैं, लेकिन यहाँ पे स्पेस नहीं बनेंगे, ये सिर्फ क्या होंगे, सरफेस एरिया होंगे। ठीक, इसी तरह अगर मैं बात करूँ पैरामीटर की, तो पैरामीटर का मतलब क्या होते हैं कि अगर आपके पास कोई इस तरह से शेप हो, तो इसमें जो बाउंड्री बनते हैं, यहाँ से यहाँ फिर यहाँ तक का जो बाउंड्री है, इस बाउंड्री को कहा जाता है पैरामीटर। तो हम कह सकते हैं कि पैरामीटर का मतलब किसी भी शेप के बाउंड्री को आप कहेंगे कि वो उसका पैरामीटर है। ठीक, फर्ज करें अगर मैं यहाँ पे कुछ इस तरह से बना लूँ ट्रायंगल, तो इसका जो बाउंड्री बनेगा वो ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक का बाउंड्री बनेंगे इस ट्रायंगल का। ठीक, इस शेप का या इस ट्रायंगल का। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ बनते हैं, इस लेंथ को पैरामीटर कहा जाता है। समझ गए? तो पैरामीटर का मतलब बाउंड्री को शो करते हैं और एरिया का मतलब किसी भी 2 डायमेंशनल शेप का सरफेस को हम एरिया कहेंगे। तो इसी तरह अगर मैं यहाँ पे रेक्टेंगल बना लूँ कुछ इस तरह से, ठीक, तो इसका एरिया का मतलब क्या होते हैं, ये जो पूरा सरफेस है 2 डायमेंशनल का, इसे एरिया कहा जाता है। और अगर मैं पैरामीटर की बात करूँ, तो ये जो बाउंड्री बनेगा इस रेक्टेंगल का, इसे हम पैरामीटर कहेंगे। ठीक, तो इसको किस तरह हम फाइंड कर सकते हैं, एरिया किस तरह निकाल सकते हैं, पैरामीटर किस तरह निकाल सकते हैं किसी भी शेप का, तो इसके लिए मैं सबसे पहले बात करूंगा स्क्वायर की। ठीक, तो अगर आप किसी भी स्क्वायर शेप को देखेंगे, तो उसके हर लेंथ, यानी यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, पूरा जो लेंथ है वो सेम टू सेम होते हैं। अगर मैं ये कहूँ कि ये 4 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर होंगे। ठीक, इसी तरह अगर मैं इसे 8 किलोमीटर बात करूँ, तो ये भी 8 किलोमीटर, ये भी 8 किलोमीटर और ये भी 8 किलोमीटर होंगे उससे शेप के हिसाब से। ठीक, तो अगर आपसे कहा जाए कि पैरामीटर निकालें, पैरामीटर निकालने के लिए मैंने कहा था कि इसकी बाउंड्री को पैरामीटर कहा जाता है। तो पैरामीटर निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, इन सब को प्लस करना होगा, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये। तो इस तरह आपके पास आ जाएंगे पैरामीटर। तो इसके लिए अगर आपने इस स्क्वायर का पैरामीटर निकालना हो, तो क्या करेंगे, 8 + 8 + 8 + 8 करेंगे ना, 8 + 8 + 8 + 8। ठीक, तो या तो आप इसे एडिशन में लिख सकते हैं प्लस करके, या आप मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं, जो हमने चैप्टर नंबर 1 और 2 में सीखा था कि अगर किसी भी सेम नंबर को प्लस हो रहा हो, तो उसको मल्टीप्लाई की शक्ल में भी आप लिख सकते हैं। ठीक, तो इसके लिए हम लिखेंगे 8 × कितना, 1 2 3 4, तो 8 × 4 लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम एक फार्मूला बना लेंगे पैरामीटर के लिए। वो फार्मूला क्या होंगे कि अगर आपके पास कोई भी शेप जो कि आपके पास स्क्वायर शेप हो, तो
तो उसके लिए मैं इसे एक के लिए मैं नाम दे दूंगा लेंथ, ठीक, लेंथ लंबाई जो एक साइड है वो। तो कितना लेंथ है, 1 2 3 4। तो हम कह सकते हैं कि 4 उसके साइड है और लेंथ, जितना लेंथ होंगे उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरह हमारे पास पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का जो फार्मूला हमें मिलते हैं वो कितना है, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे उसके लेंथ से। अगर लेंथ 4 हो तो 4 मल्टीप्लाई 4, अगर लेंथ 8 हो तो मल्टीप्लाई बाय 8, अगर लेंथ 10 हो तो 4 मल्टीप्लाई बाय 10 कर देंगे, ठीक। तो इस तरह आपको पैरामीटर मिल जाएंगे जो भी नंबर्स गिवन हो उसी के हिसाब से। तो आपने यहाँ पे ये याद रखना है कि पैरामीटर इक्वल टू 4L होते हैं, ठीक। इसी तरह अगर मैं यहाँ बात करूँ रेक्टेंगल की, तो रेक्टेंगल में आप देख सकते हैं कि इसके 4 साइड्स होते हैं, ये कुछ इस तरह से। और आपको पता है अगर मैं इसे लेंथ और इसे ब्रेथ या विथ बी ही लिखें, क्योंकि आमतौर पर बी में ही फार्मूला बनते हैं। तो अगर ये ब्रेथ हो ये लेंथ हो तो इस सूरत में इसका पेरीमीटर कितना होगा। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ से यहाँ प्लस ये प्लस ये प्लस ये, ठीक। तो इस तरह हम लिख सकते हैं एल प्लस ये भी एल, मतलब दोनों बराबर है, ये भी बी है तो दोनों बराबर होंगे। एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी, ठीक। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो 2 टाइम्स एल है तो 2L लिख सकते हैं, और बी भी 2 टाइम्स है तो 2B लिख सकते हैं, ठीक। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, 2 कॉमन लेंगे, L प्लस बी, मतलब पेरीमीटर निकालने के लिए हमें 2 को यानी 2 टाइम्स ए 2 टाइम्स ए 2 को मल्टीप्लाई करेंगे L प्लस बी से, तो आपको पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल मिल जाएगा। पहले वाला स्क्वायर था, अब यहाँ पे क्या है, रेक्टेंगल है। तो इस तरह आप आसानी के साथ आप निकाल सकते हैं पेरीमीटर। अगर किसी रेक्टेंगल की हो तो आप क्या करेंगे, 2 इंटू एल प्लस बी करेंगे। फर्ज करें अगर मैं ये लिखूँ लेंथ यहाँ पे 3 है और ये 2 है, क्योंकि लेंथ ज़्यादा होते हैं ब्रेथ कम होते हैं यकीनन। तो आप पेरीमीटर निकालने के लिए 2 के बाद L की जगह पे 3 लिखना है, B की जगह पे 2 लिखना है। तो इस तरह 3 4 5 5 ज़रबे 2 10, यानी इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो लेंथ है वो इसे पेरीमीटर कहा जाता है। तो वो कितना आएगा, 10 आएंगे। अगर ये मीटर में हो तो 10 मीटर होंगे, अगर ये सेंटीमीटर में हो तो सेंटीमीटर होंगे। तो यकीनन आपको समझ में आ चुका होगा कि अगर आपके पास स्क्वायर हो तो उसका पेरीमीटर क्या होते हैं, किस तरह निकालते हैं, और रेक्टेंगल हो तो उसका पेरीमीटर क्या होते हैं और उसको किस तरह हम निकाल सकते हैं, ठीक। तो यकीनन आप समझ चुके होंगे कि पेरीमीटर हम किस तरह निकाल सकते हैं। पेरीमीटर होते क्या है, मतलब बाउंड्री को कहा जाता है पेरीमीटर। तो आप बाउंड्री के लेंथ आसानी से निकाल सकते हैं किसी भी स्क्वायर और रेक्टेंगल के, ठीक। तो एक्सरसाइज नंबर 1 में हमारे पास जो पेरीमीटर के सवालात है वो हम इस वीडियो में करेंगे, और जो लेंथ या एरिया की जो सवालात है वो हम इंशाल्लाह अगले वीडियो में आपको समझाएंगे, सिखाएंगे कि किस तरह करना है। तो चैप्टर नंबर 8 पेरीमीटर एंड एरिया एक्सरसाइज नंबर 1 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द गिवन स्क्वायर्स। तो आपने जो गिवन स्क्वायर्स है, ये सब स्क्वायर है ना, चारों साइड बराबर है, तो इनका आपने पेरीमीटर निकालना है। तो शुरू करते हैं। तो यूनिट नंबर 8 एक्सरसाइज नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द गिवन स्क्वायर्स। तो आपने जो गिवन स्क्वायर्स है ABC 3 दिया हुआ है सवाल, तो इनका आपने पेरीमीटर निकालना है, ठीक। तो सबसे पहले शुरू करते हैं पार्ट ए, जिसमें अगर आप देखेंगे तो इसका एक लेंथ कितना गिवन है, 7 मीटर गिवन है, ठीक। मतलब क्या हुआ कि एक साइड 7 मीटर है। तो आप जानते हैं कि स्क्वायर के चारों साइड बराबर होते हैं, तो पेरीमीटर निकालने के लिए पेरीमीटर हमें क्या करना है, या चारों को प्लस कर देना है या एक साइड को मल्टीप्लाई बाय 4 कर देना है, तो हमें पेरीमीटर मिल जाएंगे। तो पेरीमीटर हमेशा इक्वल होते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ के। 4 साइड है और हमें क्या करना है, लेंथ से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि चारों लेंथ बराबर होते हैं। तो इस तरह आपके पास 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ कितना गिवन है, 7 गिवन है, तो आप मल्टीप्लाई बाय 7 करेंगे, ठीक। तो 7 के 28 इसके बाद मीटर में आएंगे, क्योंकि ये मीटर में गिवन है। तो इस तरह आपके पास पेरीमीटर आएंगे, वो आएंगे 28 मीटर।
इसी तरह आपके पास पार्ट बी है, 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो मैंने यहाँ पे लिखा था कि आपके पास जो गिवन है वो है L इक्वल टू 13 सेंटीमीटर में गिवन है। ठीक, तो पेरीमीटर किसके इक्वल होते हैं, 4 मल्टीप्लाई बाय L के इक्वल होते हैं। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय L कितना गिवन है, 13 गिवन है, जो कि मैंने पहले लिखा है। तो 13 सेंटीमीटर, तो 4 से 12, 4 गुम 4 5, 52 सेंटीमीटर होंगे इसका पूरा बाउंड्री अगर आप देखेंगे तो। ठीक, तो इसका मतलब पेरीमीटर 52 सेंटीमीटर है। इसी तरह पार्ट सी है आपके पास 4 मीटर। तो हमें क्या करना है, पेरीमीटर जो लेंथ गिवन है वो 4 मीटर है। पेरीमीटर किसके इक्वल होते हैं, 4 मल्टीप्लाई बाय L के एक लेंथ जो कि गिवन है। तो पेरीमीटर इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल टू 16 होंगे। तो आप लिख सकते हैं पेरीमीटर ऑफ दिस स्क्वायर इक्वल टू 16 कितना होंगे, मीटर, 16 मीटर होंगे यहाँ पे जो गिवन है उसी के हिसाब से। ठीक, इसी तरह आपके पास सवाल नंबर 2 है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द गिवन रेक्टेंगल्स। तो आपके पास जो शेप गिवन है वो रेक्टेंगुलर शेप है। तो रेक्टेंगुलर शेप के लिए जो फार्मूला हम यूज़ करते हैं वो क्या था, पेरीमीटर निकालने के लिए हमें क्या करना है, ये या तो इन सब को प्लस कर दें। ठीक, 9 प्लस 5 प्लस 9 प्लस 5, या आप लिख सकते हैं कि 2 टाइम्स L प्लस ब्रेथ, मतलब 2 लेंथ है और 2 ब्रेथ है। तो आप यहाँ पे ये लिखेंगे। तो इस तरह आपके पास पेरीमीटर इक्वल टू 2 तो है ही यहाँ पे। इसके बाद लेंथ कितना गिवन है, 9 सेंटीमीटर गिवन है, और ब्रेथ कितना गिवन है, 5 सेंटीमीटर है। तो आप लिखेंगे 5। इसको हल करेंगे तो आपको पता होगा, ब्रैकेट वाले को पहले करते हैं या इसको मल्टीप्लाई दोनों के साथ करके बाद में भी प्लस कर सकते हैं। तो 9 प्लस 5 14, 14 2 ज़ा 28। ठीक, तो पेरीमीटर ऑफ दिस रेक्टेंगल इज इक्वल टू 28 होंगे। तो आप लिख सकते हैं पेरीमीटर इक्वल टू 28। ठीक, तो आते हैं अगले सवाल की तरफ। इसी तरह पार्ट बी दिया हुआ है, एक साइड 3 मीटर और दूसरा जो साइड है वो 8 मीटर है। तो आप यहाँ पे ये रेक्टेंगल है ना, तो रेक्टेंगल के लिए जो पेरीमीटर यूज़ करते हैं, पेरीमीटर का जो फार्मूला है वो कुछ इस तरह से होंगे, इसी को फार्मूला कहा जाता है। तो ब्रेथ, तो आप यहाँ पे 2 पहले से ही है, 2 लिखेंगे। L की जगह पे आप ये इन दोनों में से एक लिखें, और 8 प्लस ब्रेथ के लिए आप लिखेंगे 3। ठीक, तो ये आएंगे 8 9 10 11, 11 दूनी 22, पी पेरीमीटर इक्वल टू 22 आएंगे। ठीक, तो पेरीमीटर लिखेंगे यहाँ पे और इक्वल टू 22 क्या होंगे, मीटर होंगे या सेंटीमीटर, यहाँ पे मीटर में गिवन है तो मीटर लिखेंगे। समझ गए। क्वेश्चन नंबर सी में लेंथ दिया हुआ है 12 और ब्रेथ दिया हुआ है 2। तो आप पेरीमीटर लिखेंगे 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। फिर इसके बाद आप यहाँ पे P इक्वल टू 2 तो पहले से ही है, L के जगह पे लिखेंगे 12, फिर प्लस B के जगह पे 2 है तो 2 लिखेंगे। तो आपके पास कुछ इस तरह से आएंगे, 12 प्लस 2 14, 14 दूनी 28, 28 होंगे मीटर में आएंगे। ठीक, तो इस तरह आप लिख सकते हैं पेरीमीटर ऑफ दिस रेक्टेंगल इक्वल टू 28 मीटर। इसका बाउंड्री बनेगा 28 मीटर। है अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3, इफ द लेंथ ऑफ ए स्क्वायर शेप क्रॉप फील्ड इज 29 मीटर। मतलब क्या हुआ कि एक स्क्वायर शेप की खेत है जिसकी लंबाई कितना है, 29 मीटर है। अगर एक खेत की लंबाई 29 मीटर हो तो व्हाट विल बी इट्स पेरीमीटर, इसका पेरीमीटर कितना होगा। तो एक खेत है जो बिल्कुल स्क्वायर शेप की है, ये कुछ इस तरह से। ठीक, इसका एक लेंथ 29 मीटर हो तो आपको पता है सारे लेंथ जो इसके चारों तरफ होंगे वो 29 29 29 होंगे। तो आप यहाँ से क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना है। ठीक, तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में, द लेंथ ऑफ ए स्क्वायर शेप क्रॉप फील्ड इक्वल टू 29 लिखेंगे। तो स्क्वायर शेप के लिए हमें पता है कि इसका पेरीमीटर किसके इक्वल होते हैं, 4 मल्टीप्लाई बाय L के। ठीक, L दिया हुआ है 29, 29, तो आप लिखेंगे पेरीमीटर
इक्वल टू पेरीमीटर इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 29। ठीक, तो आपको पेरीमीटर मिल जाएंगे 9 चौके 36, 4 दूनी 8, 9 10 11 116 मीटर है। तो इसका मतलब हमें क्या लिखना है, यहाँ पे मीटर लिखना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक फील्ड हो उसका एक लेंथ 29 हो तो उसका पेरीमीटर हमें मिलेंगे 116 मीटर। तो इसके पेरीमीटर कितना होंगे, 116 मीटर होंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 है, द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर शेप इज 72 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी इट्स लेंथ। तो इसमें पेरीमीटर गिवन है, लेंथ कैसे निकालना है ये इंशाल्लाह हम अगले वीडियो में सीखेंगे। तो हमने अब तक जो सीखा है वो पेरीमीटर किस तरह निकालेंगे वो सीखा है। तो इंशाल्लाह हम अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 पहले सीखेंगे कि लेंथ किस तरह निकालते हैं। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 भी करेंगे, इसके बाद आगे जो सवाल होंगे वो भी करेंगे। ठीक, सवाल नंबर 5, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द गिवन लेंथ। तो जो यहाँ पे लेंथ दिया हुआ है ना ABC करके, तो इनके हिसाब से आपने क्या करना है, पेरीमीटर निकालना है स्क्वायर का बाय यूजिंग फार्मूला। तो हमने फार्मूला सीखा है कि फार्मूला पेरीमीटर अगर स्क्वायर हो तो उसका फार्मूला क्या है वो हमने सीखा था। तो पेरीमीटर निकालने के लिए हमें क्या करना है, 4 को मल्टीप्लाई करना है उसके लेंथ के साथ है। तो सॉल्यूशन में आप क्या लिखेंगे, पेरीमीटर इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय एल। समझ गए, मतलब क्या है कि 4 टाइम्स अगर लेंथ को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पेरीमीटर मिल सकते हैं, मिलेंगे। तो आप यकीनन कर पाएंगे। यहाँ पे जो गिवन लेंथ है वो कितना है, लेंथ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है। तो पेरीमीटर इक्वल टू कितना होंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय 5 होंगे। तो 4 5 6 20 20 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पे जो गिवन है वो सेंटीमीटर में है। तो आपके पास पेरीमीटर आएंगे 20 सेंटीमीटर। ठीक, तो मैंने यहाँ तक जो जितने भी लिखे हैं लेंथ के लिए सिर्फ एल ही लिखा है। तो आप P इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय एल याद रखें, और इसमें P का मतलब होते हैं पेरीमीटर और L का मतलब होते हैं लेंथ। तो आप पूरा लिखना चाहो तो सारे भी लिख सकते हैं पेरीमीटर करके इस तरह। लेंथ के लिए ये पूरा लफ्ज़ आप लिख सकते हैं। अगर आप याद रखना है तो P इक्वल टू 4L करके आपने याद रखना है ताकि आसानी के साथ आप इससे सॉल्व कर सके। ठीक, तो आगे आते हैं, पार्ट बी देखते हैं क्या है। तो आपके पास पार्ट बी है 12 सेंटीमीटर। तो हमें पता है वी नो दैट पेरीमीटर इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ। तो पेरीमीटर इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 12। तो 12 चौके 48 मतलब 48 सेंटीमीटर आएंगे इसका पेरीमीटर। तो आप आखिर में लिखेंगे पेरीमीटर इक्वल टू 48 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। तो आपके पास क्वेश्चन नंबर सी 6 मीटर है। तो आप 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से। डी में 19 है तो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 19 से। और ई में 26 मीटर है तो आपने मल्टीप्लाई करना है 4 को 26 में से। और आपको आंसर जो भी गिवन है उसी के हिसाब से लिखना होगा। यहाँ मीटर में है तो आंसर मीटर में, और यहाँ सेंटीमीटर में है तो आपको आंसर सेंटीमीटर में लिखना है। बाकी बहुत ही आसान हो चुका होगा आपके लिए। अब क्वेश्चन नंबर एफ है 2.5। इसको करते हैं, देखते हैं कि इसका पेरीमीटर कितना आते हैं। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले पेरीमीटर लिखना है। वो किसके इक्वल होते हैं, 4 मल्टीप्लाई बाय एल के इक्वल होते हैं। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 2.5 पेरीमीटर इक्वल टू। तो इसको सोल्व करने के दो मेथड है, या तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें जिस तरह हमने एक ऊपर एक नीचे करके लिखा था और पॉइंट लगा था, या आप इसको डिवाइड में कन्वर्ट करके भी कर सकते हैं। ठीक, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 2.5 करूँगा तो आपको आंसर मिल जाएंगे 5 के 20, 2 4 दूनी 8 9 10। ठीक, तो पॉइंट एक की बात है तो यहाँ पे आएंगे 0 के बाद पॉइंट, तो आपको आंसर मिलेंगे 10। तो इस तरह आप कह सकते हैं कि पेरीमीटर कितना होंगे, 10 होंगे अगर एक लेंथ 2.5 हो तो। समझ गए। अगला है आपके पास जी 9.7 मीटर। तो यकीनन फिर वही प्रोसेस जो हमने पहले किया था, P इक्वल टू वी नो दैट करके भी आप लिख सकते हैं। P 4 मल्टीप्लाई बाय L। तो आपके पास 4 मल्टीप्लाई बाय 9.7 आएंगे। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे, या 9.7 ऊपर लिखें या नीचे लिखें वो आपकी मर्जी।
तो 7 चौके 28, 9 चौके 36, 37, 38। तो आपके पास आंसर आएंगे 38.8 मीटर में गिवन है, तो पेरीमीटर इक्वल टू 38.8 मीटर होंगे। ठीक हो गया। तो बाकी जो सवालात है वो भी आप कर पाएंगे, यकीनन बहुत ही आसान होंगे आपके लिए। मैं अभी क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आऊँगा। तो आपके पास सवाल नंबर 6 है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल्स ऑफ द गिवन लेंथ एंड विड्थ बाय यूजिंग फार्मूलाज। तो आपके पास यहाँ पे लेंथ भी गिवन है और विड्थ भी गिवन है। आपके पास जो शेप है वो कुछ इस तरह से है, और उसका लेंथ आपके पास 3 सेंटीमीटर और विड्थ 2 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक, बी ब्रेथ आप भी कह सकते हैं, विड्थ भी आप कह सकते हैं। अगर डब्ल्यू है तो इसका मतलब फार्मूले में बी की जगह पे आपने डब्ल्यू लिखना है। ठीक, तो हमारे पास जो फार्मूला है पेरीमीटर निकालने का, अगर आपके पास स्क्वायर हो तो डायरेक्ट आप 4 मल्टीप्लाई बाई एल करेंगे। लेकिन अगर आपके पास रेक्टेंगल हो तो 2 लेंथ के साइड होंगे और 2 ब्रेथ के। तो इसके लिए हमने जो शॉर्ट फार्मूला हमने लिखवाए थे या आपने याद किया होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय एल प्लस बी लिखा था। तो यहाँ पे डब्ल्यू है तो आपने डब्ल्यू लिखना है। ठीक, तो यकीनन इसमें पुट करके आप पेरीमीटर डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 2 पहले से ही है तो इसको 2 लिखेंगे। एल 3 गिवन है तो 3 प्लस डब्ल्यू 2 सेंटीमीटर है तो 2 लिखेंगे। यहाँ पर याद रखने वाली बात यह है कि अगर दोनों सेंटीमीटर में हो तो ही हम इस तरह पुट करेंगे। अगर एक सेंटीमीटर में एक मीटर में गिवन हो तो दोनों को एक ही यूनिट में आपने कन्वर्ट कर देना है। जैसे कि 100 सेंटीमीटर मिलके 1 मीटर बनते हैं, तो आपने क्या करना है, मीटर को मल्टीप्लाई करना है 100 से, फिर इसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। यहाँ दोनों सेंटीमीटर में, दोनों मीटर में, दोनों किलोमीटर में हो तो डायरेक्ट हम इसमें पुट करके आंसर निकालेंगे। ठीक, तो इसको जब आप हल करेंगे तो 3 4 5 मल्टीप्लाई बाय 5 होंगे। ठीक, 5 दूनी 10। इसका मतलब इसका जो पेरीमीटर है वो कितना होंगे, 10 सेंटीमीटर होंगे इस रेक्टेंगल शेप का। तो पार्ट बी है आपके पास, एल इक्वल टू 5.3 मीटर और विड्थ दिया हुआ है 2.2 मीटर। तो यहाँ पे जो फार्मूला वी नो दैट करके आप पेरीमीटर इक्वल टू लिख सकते हैं। ठीक, पेरीमीटर इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस विड्थ होंगे। तो पेरीमीटर इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय एल की जगह पे 5.3 लिखना है और डब्ल्यू की जगह पे 2.2 लिखना है। इसको हल करेंगे तो आपको पता है 5.3 प्लस 2.2 किस तरह करते हैं। तो 3 4 5 मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिखूँगा, 5 6 7। ठीक, इसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो 5, तो यकीनन आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दूनी 10, 0 7 दूनी 14, फिर एक हासिला था तो उसको भी प्लस करेंगे तो 15 आएंगे। तो एक के बाद पॉइंट है तो आप 0 के बाद पॉइंट लगा देंगे। तो इस तरह आपके पास पेरीमीटर आएंगे, पेरीमीटर वो कितना आएंगे, 15 मीटर में आएंगे, क्योंकि सवाल में मीटर में गिवन है। समझ गए। तो इस तरह आप आसानी के साथ कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो आपके पास क्वेश्चन नंबर सी है, एल इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, डब्ल्यू इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन नंबर डी भी बहुत ज़्यादा इजी होंगे आपके लिए, तो यकीनन आप कर पाएंगे। पहले क्या करना है, फार्मूला लिखना है, पुट करना है, प्लस करना है, मल्टीप्लाई करना है, आंसर निकालना है। तो लास्ट बट लीस्ट हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर ई को सॉल्व करेंगे। ठीक, तो सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या करना है कि आप वी नो दैट करके पेरीमीटर इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ लिखेंगे। इसके बाद 2 तो है ही, लेंथ की जगह पे 10, यहाँ पे 10 है तो 10, 9 है तो 9, 6 है तो 6 लिखना है। ठीक, प्लस करके वो 5.9 लिखना है। इसके बाद ऊपर आ ये कर रहे हो तो 1.2, ये कर रहे हो तो 4 लिखना है। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास कितना आएंगे, 2 इंटू 10 15, 15.9 प्लस कर सकते हैं यकीनन, अब तक तो सीखा होगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 दूनी 18, 5 दूनी 10, प्लस 1 11, 2 1 2 3। तो इस तरह आपके पास इस लेंथ और इस विड्थ का पेरीमीटर कितना आएंगे, पेरीमीटर आएंगे 31.8 मीटर। समझ गए। तो यकीनन बाकी एक सवाल बचते हैं, वो भी आप कर पाएंगे, बहुत इजी हो चुका होगा आपके लिए। अगर नहीं हुआ तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा।
तो आपको यकीनन आज का ये लेक्चर भी अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। अगर आए हैं तो लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं किया है तो। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।